बाबा कहते हैं बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। ये जो बेहद के लीला रूपी नाटक है, उनके लीला के आदि मध्य अंत को बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो। वे लोग समझते हैं कि ये ईश्वर की माया अपरम अपार है। अब तुम्हारी बुद्धि में जागृति आई है और तुम सारे बेहद की लीला को जान चुके हो। परंतु यथार्थ रीति जैसे बाप समझा रहे हैं, ऐसे बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा सकते हैं। मनुष्य उन एक्टर्स को ड्रामा के अंदर जो भी एक्टर्स पार्ट लेते हैं, देखने के लिए उनके पिछाड़ी भागते हैं। अभी तुम बच्चे तो समझते हो ये बेहद का ड्रामा है जो दुनिया के मनुष्य नहीं जानते हैं। गाया जाता है मनुष्य आसुरी कुंभकर्ण के नींद में सोए पड़े हैं, अभी तुमको पुरुषार्थ करना है। वह तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए उन को जास्ती जानने की आवश्यकता ही नहीं समझ में आती है। वे अपने से ऐसी ऐसी बातें कर नहीं सकते। कौन सी बातें? जो बाबा ने हमें सिखाई है। ड्रामा के सीन को देख करके हम समझे ये अनादि अविनाशी ड्रामा कौन से पार्टधारी है, हमारा पार्ट क्या है, तो ये हम जानते हैं। बाकी वो जो समझते हैं वो तो कह देते हैं एक ही बात, ईश्वर सर्वव्यापी है। तो वे अपने से ऐसी ऐसी बातें कर नहीं सकते कि हमारा ड्रामा के अंदर कौन सा पार्ट है। तुमको अपने से बातें करनी है। क्या बातें करनी है? हम आत्माएं बाप से अभी आकर के मिले हैं। बाप ने कितना हमको जागृत किया है। ये है बेहद की लीला। उसमें मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर, क्रिएटर कौन है वो भी अभी हम बच्चे जानते हैं। बाबा ने हम बच्चों को ये सब बातें समझा दी हैं। इसलिए तुम पूछते हो, हम जानते हैं इसलिए हम और से पूछ सकते हैं इस नाटक में कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं। शास्त्रों में तो लिख दिया है। क्या क्या लिखा है? कौरव सेना में कौन कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन कौन बड़े हैं। यहाँ तो फिर है सारी बेहद की बात, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और फिर स्थूल वतन के भी आदि मध्य अंत को जानना है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ भी यहाँ सृष्टि पर ही चलता है। विष्णु का रूप है, विष्णु के रूप को हम देख के क्या समझते हैं? बाबा ने हमें विष्णु का रूप पहले पहले क्यों दिखाया? बाबा को पहले विष्णु के रूप का क्यों साक्षात्कार कराया? आतम भाई क्या बोलते? ये है हमारी एम ऑब्जेक्ट। इस ज्ञान से, इस ईश्वरी पराई से हम क्या बनेंगे, ये पद पाना है। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। परमात्मा को तो निराकार ही कहते हैं, तो परम पिता परमात्मा कहते हैं। पर जब कहते हैं परम पिता परमात्मा, तो वो तो बाप ही हुआ ना।
सिर्फ परमात्मा कह देने से पिता अक्षर नहीं आता है, तो मान लेते हैं कि सर्वव्यापी है, इसलिए मनुष्यों को कोई समझ ही नहीं पड़ती है। जैसे तुम भी पहले नहीं समझते थे, बाप ही आकर के पतितों को पावन बनाते हैं, ये किसको भी पता नहीं है। अभी बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे कितना जान गए हो, आदि से लेकर ड्रामा के आदि से लेकर के अंत तक तुम सारे ड्रामा को जान गए हो। ड्रामा जो पहले पहले देखने जाएंगे तो जरूर आदि मध्य अंत सारा देखेंगे ना। जो पहले पहले ड्रामा में जाके पहुंचेंगे देखने को, तो देखने वाले भी अगर शुरुआत से ही पहुंचते हैं तो उनको सारा ही ड्रामा देखना पड़ता है, तो जरूर आदि मध्य अंत सारा ही देखेंगे ना। इसलिए तो जो सारा देखेंगे उसको तो फख्र रहेगा ना, मैंने ये देखा। तो ये भी बाबा हम बच्चों को याद रखो कि हम सारे ड्रामा की नॉलेज को जानते हैं और बुद्धि में रहेगा हमने ये देखा है। फिर भी चाहे ना हो देखने की तो देख सकते हैं, वो तो हुआ हद का नाटक। तुम हो बेहद के नाटक को, तुम तो बेहद के नाटक को जान गए हो, और फिर सत्य में जाकर के ये ऊंची प्रारब्ध पाएंगे, ये भी अभी जान गए हो। फिर तो वहां जाने के बाद ये नाटक सारा तुमको भूल जाएगा। पाठ बजाने आएंगे तो जो अभी जानकारी है वो भूल जाएंगे, फिर समय पर ये ज्ञान मिलेगा। तो यह भी सब समझने की बातें हैं। कोई भी बात में कोई प्रश्न उत्तर वास्तव में करने की दरकार नहीं रहती। 7 रोज भट्ठी के लिए कहा जाता है, परंतु 7 रोज बैठना भी मनुष्यों के लिए बड़ा मुश्किल है। सुनने से ही बेचारे घबरा जाते हैं। समझाया जाता है, हम क्यों कहते हैं 7 रोज, क्योंकि आधा कल्प से तुम रोगी बनते आए हो। 5 विकारों रूपी भूत तुम्हें लगे हुए हैं, अब उनसे तुम पीड़ित हो, तो तुमको हम युक्ति बताते हैं कैसे इस पीड़ा से छूट सकते हो। बाप को याद करना है, जिससे ही तुम्हारी पीड़ा सदा के लिए खत्म हो जाएंगी। इसलिए बाप का ही फरमान है कि 7 रोज भट्ठी में बैठना है। देखो कितना बाबा ने युक्ति युक्त समझाया है। गीता भागवत का पाठ रखते हैं तो भी तो 7 रोज बिठाते हैं। तो ये भट्ठी है, सब तो नहीं बैठ सकते, कोई कहाँ है। आगे चल करके ये तो बहुत वृद्धि को पाएंगे। अब ये सब है रुद्र यज्ञ, ज्ञान यज्ञ की शाखाएं। जैसे बाप के बहुत नाम रखे हैं, वैसे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के भी बहुत नाम रख दिए हैं। रुद्र कहा जाता है परम पिता परमात्मा को, सो तो तुम जानते हो। राजस्व अश्वमेध यज्ञ अर्थात यह रथ इस यज्ञ में स्वाह करना है, बाकी जाकर के आत्मा रहती है। सभी के शरीर स्वाह होते हैं, होलिका होती है ना, तो विनाश के समय सबके शरीर इस यज्ञ में स्वाह होंगे। सबके शरीरों की आहुति इस यज्ञ में पड़नी है। परंतु तुम अभी बाप से आहुति पड़ने के पहले
तुम अभी बाप से पहले से ही वर्षा लेते हो। जाना तो सबको ही है, रावण का तो अब बहुत बड़ा परिवार है, तुम्हारा तो है सिर्फ थोड़ा सा दैवी परिवार। आसुरी परिवार तो देखो कितना बड़ा है, वे कोई देवता बनने वाले नहीं हैं। जितनी भी अभी संख्या है, वे कोई देवता बनने वाले नहीं हैं। जो और धर्मों में जो शुरू में आने वाले हैं, जो और धर्मों में कन्वर्ट होके गए हैं, वे तो सब धीरे धीरे वहां से निकल आएंगे। अब तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख के द्वारा ये मुख वंशावली रची है, बाबा ने समझाया है। सदा पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर रचना रचते हैं। अब वो तो है कुख वंशावली, और ये है सारी मुख वंशावली। तो तुम उत्तम ठहरे ना, वो सारी है कुख वंशावली और हम हैं मुख वंशावली। बाबा कहते हैं इसलिए तुम तो उत्तम ठहरे ना। एक तो मुख वंशावली, और किसकी? प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। तो तुम उत्तम ठहरे, तुम ही श्रेष्ठाचारी बनते हो। अब तुमको सिर्फ बाप को ही याद करना है, क्योंकि ब्राह्मणों को ही बाप के पास जाना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, हम अभी वापस जाकर फिर आकर के स्वर्ग में पाठ बजाएंगे सुख का। बहुत लोग समझते भी हैं, परंतु सुनकर के उनको अच्छा भी लगता है, परंतु वो 7 रोज देते नहीं हैं। तो समझा जाता है ये अपने घराने का अन्यन्य नहीं है। अन्यन्य होंगे तो उसको सुनने से बड़ा अच्छा लगेगा। कई फिर ऐसे भी आते हैं जो 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन तक भी रह जाते हैं, फिर पूरा संग न मिलने के कारण गुम हो जाते हैं। फिर जब विनाश नजदीक आएगा तब उनको पता पड़ेगा, फिर तो सबको यहाँ आना ही पड़ेगा। अब तो ये राजधानी स्थापन होनी है नंबरवार। जैसे कल पहले पुरुषार्थ किया है वह अभी भी करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप से अपना बेहद का वर्षा ले रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम याद करेंगे, जितना कर्मातीत बनेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। क्योंकि पहले पहले यह सृष्टि सतो प्रधान थी, अब तो ये सारी सृष्टि तमो प्रधान है। भारत को ही तो प्राचीन कहते हैं, और कोई देश के लिए प्राचीन नहीं कहते। भारत प्राचीन देश है। तुम जानते हो हम 100 देवता थे, हमने ही 84 जन्म पास किए हैं। अब फिर से हम बाप के पास आए हैं वर्षा लेने के लिए। बाप आए हैं तुम्हें पावन बनाने के लिए। पतित बनाता है रावण, तुम बेहद के मुख्य ऑलराउंड पाठधारी हो। सूर्यवंशी, पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर धीरे धीरे वह शूद्रवंशी बन जाते हैं। ये सारा चक्कर लगा करके अब फिर से सूर्यवंशी बनने के लिए, वही सूर्यवंशी जो पहले थे, अब फिर से सूर्यवंशी से पहले ब्राह्मण वर्ण में आए हूँ।
ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना, क्योंकि ब्राह्मण है चोटी। ब्राह्मण देखो, ब्राह्मण जो लौकिक ब्राह्मण है वे भी चोटी रखवाते हैं ना, ब्राह्मण चोटी रखवाते हैं। तो देवता धर्म भी बड़ा है, ये तो बुद्धि में है ना। हम क्या बुद्धि में है? हम बेहद ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले हैं। बोलो क्या है बुद्धि में? हम बेहद ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले हैं। बोला अपने मुख से, हाँ, अंदर में बोला, आवाज से बोलो। हम बेहद ड्रामा में ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले हैं। ये वरन सब भारत के लिए ही गाए गए हैं। अक्सर करके विष्णु को ही दिखाते हैं, उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी उड़ा दी है, वो दिखाते नहीं हैं। अब बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का राज बैठा हुआ है। तुम कितने जन्म लेते हो वो भी तुम जानते हो। दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं? एक जैसे जन्म तो नहीं ले सकते, जितने हमारे जन्म होंगे, हमारे 84 पूरे जन्म। और धर्म वाले को तो हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो द्वापर से लेकर के आएंगे, आधा कल्प तो होंगे ही नहीं। तो हर एक का जब से आएंगे तब से वो जन्म लेते रहेंगे। पीछे आने वालों के जन्म कम हो जाएंगे, पहले पहले आने वालों के ही 84 जन्म कहेंगे। क्यों, तो सब थोड़े सूर्यवंशी में आएंगे, ये भी तो हिसाब है। इसको कहा जाता है सारे ड्रामा के डिटेल्स को जानना। बाबा कहते हैं बाप ने तो सब बातें समझा दी हैं, परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं। स्कूल में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड तो रहती ही है। पहली पहली नजर टीचर की कहाँ जाएंगी? फर्स्ट ग्रेड वालों के तरफ ही जाएंगी। तो अब तुम्हारी बुद्धि में तो सारे ड्रामा की रोशनी है, बाकी तो एक एक के सारे डिटेल में तो जा नहीं सकते हैं। मुख्य धर्मों को समझाया गया, चित्रों के अंदर मुख्य धर्मों को समझाया गया है। सारे ड्रामा की लीला को बुद्धि में रखते हुए फिर भी अभी तुम क्या समझते, अभी हम क्या समझते हैं? बाबा कहते हैं सारे ड्रामा को बुद्धि में रखते हुए फिर भी अभी तुम समझते हो हमको अब वापस लौटना है, घर जाना है। जब हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब ही गोल्डन एज के लायक बनेंगे। बाप को याद करने से ही हमारी आत्मा पवित्र बन जाएंगी। बाबा ये हमें बता रहे हैं तुम्हें अपने से क्या कैसे कैसे बातें करनी चाहिए। अपना टेम्परेचर भी देखना होता है। जितना ऊंच जाएंगे उतना ही खुशी का पारा चढ़ेगा। नीचे उतरने से तो फिर खुशी का पारा भी नीचे उतर जाता है। पहले सतो प्रधान से नीचे उतरते उतरते अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी बाप समझा रहे हैं, फिर भी अभी बाप समझा रहे हैं, सारी बातें समझते भी हैं, फिर भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। ये है माया से युद्ध। माया के वश बहुत हो जाते हैं। बाप कहते हैं सच्ची दिल पर साहिब राजी होगा। देखो कितनी अबलाएं
बाप की याद में सच्ची दिल से रहती हैं। प्रतिज्ञा की हुई है उन्होंने हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। फिर विघ्न तो बहुत पड़ते ही हैं। प्रदर्शनी आदि में देखो कितने विघ्न डालते हैं, बड़े फखुर से आते हैं। विघ्न डालने वाले भी बड़े फखुर से आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे संभाल भी बहुत करनी है। आजकल मनुष्यों की वृत्तियां बहुत खराब रहती हैं, क्योंकि पंचायती राज है ना। फिर सतयुग में तो होते हैं 100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट ड्यूटी गवर्नमेंट। इसलिए अब बड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ बहुत उनकी वृत्ति खराब होती है। चित्र भी बहुत बनते रहते हैं। बाबा कहते हैं और भी इतना बड़ा चित्र बनाओ जो मनुष्य दूर से ही पढ़ सकते। याद होगा बहुत पहले ड्रामा का चित्र गोला बहुत बड़ा बना हुआ था, पांडव भवन के हाल में पहले रखा हुआ था। तो बाबा कहते हैं कि ये तुम्हें उनको समझाने के लिए बहुत बड़ा चित्र, बड़े चित्र बनाओ जो दूर से मनुष्य पढ़ सके। मनुष्य समझते हैं बरोबर, ऐसा समझ के वो पढ़ के समझे बरोबर। हम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हैं, फिर अब हमें पावन बनना है। ये ड्रामा का राज भी अच्छी रीत से समझाना है। ये चक्कर कैसे फिरता है, कितना समय लगता है। हम ही विश्व के मालिक थे, आज तो एकदम कंगालपन पड़ी है। देखो कहाँ विश्व का मालिक, कहाँ आज। एकदम रात और दिन का अंतर है। बाबा कहते हैं ये भी तो अपने ही कर्मों का फल है जो भोगना पड़ता है। अभी बाप फिर से तुम्हें कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए ये सब बातें समझा रही हैं। भारत क्या था, अब क्या है। अब इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे ये भी जानते हो, बाप कहते हैं ये भी तुम जानते हो कि इस युद्ध में सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। अभी बाप कहते हैं हम बच्चों को, बच्चे खूब पुरुषार्थ करके महारानी महाराजा बनकर दिखाओ। जो चित्रों पर बहुत अच्छी रीत समझाना है, बुद्धि में सदा यही याद रहे हम कितने ऊंच थे, फिर कितना गिर गए। अभी गिरे हुओं को तुम्हारे पास आना है, बहुत तुम्हारे पास आएंगे। गनकाएं, एल्याएं वो भी आएंगी, उनको भी तुम्हें उठाना है। जब ऐसे को तुम उठाओ तभी तो तुम्हारा नाम वाला होगा। बाबा के होते भी ऐसे ट्रायल की गई थी सेवाओं की। अब तक किसके बुद्धि में पूरा बाबा कहते हैं बच्चे अभी तक खड़े नहीं होते हैं जो ऐसी ऐसी सेवाएं जोर शोर से करे। अब तो सब जागृत हो गए हैं, सेवा पर सेवा, सेवाएं बड़ी जोर शोर से हो रही हैं। अब तो देखो प्लेटिनियम जुबली का भी अंतिम अभी वो है, क्या अंतिम प्रोग्राम है अभी इधर मधुबन में। देखो बाप कितना अबलाओं गनकाओं को कितना ऊंचा करके उठाता है। उनको जब तुम समझाओ तभी तो तुम्हारा नाम वाला होगा।
परंतु अर्जुन देरी दिखाई देती है। बाबा उनको कितना ऊंचा करके उठाते हैं। तुम ऐसे ऐसे का जब उद्धार करेंगी तब नाम वाला होगा। ये अबलाएं और ये सब बाबा कहते हैं वो तो गुप्त भी होती है ना। बाबा कहते हैं अभी तक तुम्हारी आत्मा अर्जुन अभी तक कितनी है? हाँ, सतो प्रधान तो नहीं बनी है, सतो कहे। हाँ, सतो गुण तक तो अभी हम पहुंचे हैं या अभी वहां भी नहीं पहुंचे हैं? हाँ, ये तो मुरलियां रिपीट हो रही है। बाबा कहते हैं अभी तक तो अर्जुन रजो तक ही मसाए हो, अब तो सतो तक आना है और सतो प्रधान बनना है। बाबा तो कहते हैं बच्चे कुछ करके दिखाओ। तुम बच्चों को तो बहुत सर्विस करनी है, परंतु चलते चलते कोई न कोई ग्रहचारी बैठ जाती है। कमाई में ग्रहचारी तो होती ही है। माया बिल्ली बेहोश कर देती है। गुल बकावली का खेल दिखाते हैं ना, कैसे वो आकर के दीवा बुझा देती है। बच्चे बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो खुद भी समझ सकते हैं कि बाप दादा की दिल पर कौन चढ़ सकते हैं। संशय की कोई बात नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है? ये संशय नहीं आ सकता। संशय की बात ही नहीं है कि ये सब कैसे हो सकता है। जो समझा रहे हैं वो कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं अभी तुम साक्षी होकर के देखो। ड्रामा में जो नूंद है सो पाठ चलना ही है। ड्रामा के पट्टे पर खड़े हो जाओ। जिनको समझ में आता है वो गिरते नहीं हैं, जिनको नहीं समझ में आता है तो वो कहीं गिर पड़ते हैं। तुम क्यों गिरते हो? ड्रामा में जो नूंद है वही होता है ना। फिर उस पर चिंतन चलता है ना। फिर कहते हैं इतनी मेहनत की, इतना इसको समझाया, इतना समय चला, फिर भी ऐसा हो गया। बाबा कहते हैं वो तो फिर ड्रामा में ही ऐसी नूंद है तो वही होता है। ऐसा समझ करके बीती को बीती कर दो। भारत में हजारों को साक्षात्कार होता है, फिर वो सब क्या है? ऐसे थोड़े कि वो सोल्स वहां से निकल कर और फिर आएंगी। ये सब ड्रामा का खेल समझने का, अच्छी रीत से समझने का है। इसमें संशय की कोई बात नहीं हो सकती। परंतु कितने संशय में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं तो अपना ही खाना खराब कर देते हैं। कोई भी हालत में संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाप को पहचाना, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या? जब बाप माना, बाप के बनकर चले, फिर बाप में संशय आ सकता है क्या? बच्चे जानते हैं हम पतित पावन बाप के पास जाते हैं पावन बन करके। पावन बनने के लिए गाया हुआ भी है पतित पावन बाप को ही आकर के पावन बनाना है। जो बनेंगे वही पवित्र दुनिया में चलेंगे और अमरपुरी में जाएंगे। बाकी जो पवित्र नहीं बनेंगे वे तो अमरपुरी में जा नहीं सकते। तुम अभी अमरपुरी के, अमर दुनिया के मालिक बनते हो। देखो बाप तुम्हें कितना ऊंच वर्षा देते हैं। पवित्र ऐसा बनते हैं जो फिर 21 जन्म तुम पवित्र रहते हो।
सन्यासी तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए वे अमरपुरी के लायक नहीं बनते हैं। अमरपुरी है बेहद बाबा के पास, तो बाप से वर्षा तो लेना ही है। अब तुम यहाँ सागर के पास आए हो, आते ही हो रिफ्रेश होने के लिए। रिफ्रेश हो करके बादल भर करके फिर जाकर के बरसना है, औरों को जाकर के फिर आप समान बनाना है। अब तो बाबा कहते तुम बच्चों का धंधा यही है, इसलिए सदा इस धंधे में खुद को बिजी रखो और इसको बढ़ाते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।